तो आज के सेशन में हम लोग दो चीजें देखेंगे बेसिकली। पहली चीज तो हम एक एंड टू एंड प्रोसेस क्रिएट करते हैं, जिसमें हम सेल्सफोर्स का एक क्लाउड उठाते हैं और उसमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं। और उस फॉर्म के अलावा हम उसमें ये देखते हैं कि अगर हमने एक फॉर्मूला फील्ड यूज किया है तो वो कैसे काम करता है, और अगर हमें कोई स्टेटस डालना है तो वो कैसे काम करेगा। तो एक स्क्रैच से एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग, और उसको एंड टू एंड कंप्लीट करके देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जब भी कोई हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो पहले हम एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैं एकदम स्क्रैच से बता रहा हूँ सब कुछ, और आप इसको एक बार देखना कैसे कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले हम लोग सेल्सफोर्स में यहाँ पर आते हैं, एडिट पेज पर आते हैं, और ये हमें ऑब्जेक्ट मैनेजर पे हमें बेसिकली जाना है। तो एक सेकेंड, सेटअप में गए हम लोग, यहाँ पे सेटअप पे चले आते हैं, और सेटअप के अंदर हमें ऑब्जेक्ट मैनेजर पे आना है। और ऑब्जेक्ट मैनेजर पे हम एक कस्टम ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्रिएट करते हैं। कस्टम ऑब्जेक्ट में क्रिएट करने के बाद उसके कस्टम टैग को क्रिएट करते हैं, और कस्टम टैग क्रिएट हो जाएगा हमारा। फिर हम उसके अंदर एक फॉर्म कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमें काम क्या करना है कि कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद एक कस्टम टैग क्रिएट करते हैं, और कस्टम टैग के बाद हम कस्टम फील्ड्स उसके अंदर क्रिएट करेंगे। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हम क्रिएट पर आते हैं, और यहाँ पर एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और कस्टम ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं हम इंश्योरेंस। और इसको यहाँ पे इंश्योरेंसेस कर देते हैं, इसका प्लूरल, और इसमें लिख देते हैं इंश्योरेंस कंपनी। और इसको ऑप्शनल फीचर्स को अलाउ कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है। अब हमने एक कस्टम ऑब्जेक्ट बना दिया है, और अब इसके साथ हमें क्या करना है कि इस कस्टम ऑब्जेक्ट के साथ हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें को जाकर चेक करते हैं कि हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट इंश्योरेंस नाम का दिख रहा है कि नहीं। तो ये हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। अब इसको विजिबल करने के लिए हम सबसे पहले इसके लिए टैब क्रिएट करेंगे। तो टैब क्रिएट करने के लिए हम वापस आते हैं होम पर, और यहाँ पे हम टैब्स डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं, और नहीं तो यूजर इंटरफेस में जाके भी टैब सर्च कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन है टैब को सर्च करने का। अब हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो अभी विजिबल नहीं है यहाँ पे। अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे क्लाउड पे विजिबल नहीं होगा, कहीं पे भी दिखेगा नहीं। तो इसको विजिबल करने के लिए हम टैब्स पे आते हैं, और टैब्स पे आकर हम सबसे पहले एक न्यू टैब क्रिएट करते हैं, और ऑब्जेक्ट का नाम हम इंश्योरेंस रखते हैं, और टैब स्टाइल एक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक टैब स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट से कुछ इससे रिलेटेड टैब स्टाइल। ओके, लेट से मैं यहाँ पे के बिल्डिंग ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया मैंने, और मैं यहाँ पे इसको टेस्ट लिखता हूँ, टेस्ट डेटा, और यहाँ मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। स्टेप में वन में हम ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं, और इसके बाद अभी हम डेटा विजिबिलिटी सारा ऑन रखते हैं। अभी हमें कोई चेंजेस नहीं करना है डेटा विजिबिलिटी में। जो एग्जिस्टिंग डेटा विजिबिलिटी है हमारा, जैसे कौन से क्लाउड को, कौन सी प्रोफाइल को, कौन कौन सा टैब विजिबल होगा, तो अभी हमने सारे प्रोफाइल यूजर्स को यहाँ पे अलाउ कर रखा है। और अभी हम इसको नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट करने के बाद ये सारे चेकबॉक्स अगर चेकड है हमारे, तो हमारे सारे टैब्स यहाँ पे विजिबल होंगे हर ऐप पे। और इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो हमने स्टेप वन के साथ साथ स्टेप टू कंप्लीट कर लिया है। हमने एक कस्टम ऑब्जेक्ट बना लिया है, और उस कस्टम ऑब्जेक्ट के साथ हमने उसको विजिबल कर दिया है। आइए इसको देखते हैं कि हम लोगों ने इसको विजिबल हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और चेक करता हूँ कि इज इट विजिबल टू कि अभी ये विजिबल नहीं दिख रहा है। लेट मी चेक once more।
ओके, यस। तो ये मार्केटिंग क्लाउड में हमने क्रिएट किया है। तो मार्केटिंग क्लाउड में ये इंश्योरेंसेस करके हमारा एक कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। और ये हमारा विजिबल हुआ क्योंकि हमने कस्टम टैग के थ्रू इसको क्रिएट कर दिया। और अभी फिलहाल इसके अंदर कोई भी फील्ड नहीं है सिवाय इंश्योरेंस नेम के। अब हम इसमें कुछ फील्ड्स क्रिएट करते हैं। फील्ड्स क्रिएट करने के लिए हम वापस आते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजर पे। और ये हम अपने वापस कस्टम ऑब्जेक्ट पे आते हैं, क्योंकि जो भी इस ऑब्जेक्ट या इससे रिलेटेड कुछ भी करना है हमें, तो हम वापस अपने ऑब्जेक्ट मैनेजर में आएंगे और अपने कस्टम फील्ड को जाकर सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हमें इससे रिलेटेड अब सारे चेंजेस हम करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम यहाँ पे कुछ फील्ड्स क्रिएट करते हैं। तो जैसे ये चार फील्ड मैंने जैसा बताया था आपको पिछले सेशन में भी, कि ये सारे जो फील्ड्स हैं वो सेल्सफोर्स के स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं, और हमें कुछ कस्टम फील्ड्स क्रिएट करने हैं। ओके। तो मैं पहले कुछ एक फील्ड क्रिएट करता हूँ। लेट्स से मुझे एक फिटनेस कैलकुलेटर बनाना है, या फिर मुझे एक बीएमआई कैलकुलेटर काइंड ऑफ थिंग बनाना है। तो मैं उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन लेता हूँ। लेट्स से मुझे नंबर चाहिए, और मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ और इसका नाम रखता हूँ वेट्स, और इसको रखता हूँ 3 डिजिट, डेसिमल में 2 डिजिट। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेट्स इन केजी, और इसी को डेटा को यहाँ सेव कर देता हूँ। और अगर मैं इसको रिक्वायर्ड करूंगा तो ये मुझे वैलिडेशन के फॉर्म में देगा। मैं ये भी दिखाता हूँ, और आज मैं ये भी दिखाऊंगा आपको कि एक वैलिडेशन मैसेज कैसे क्रिएट करते हैं। ये तो एक रिक्वायर्ड भी होता है, ये भी एक ब्लॉकर है। कैसे आप किसी फॉर्म में आप रिक्वायर्ड डेटा ऐड कर सकते हो। तो एक तरीका तो ये है कि आप रिक्वायर्ड को चेकबॉक्स को चेक कर दो। और मैं यहाँ पे इसको चेक कर दिया हूँ, मैंने 3 डिजिट लिया है और डेसिमल में 2 प्लेसेस लिए हैं, और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। और अभी फिलहाल सारी डेटा को विजिबल रखता हूँ। और इसको करने के बाद एक और फील्ड क्रिएट करता हूँ। मैंने सेव एंड न्यू पे क्लिक क्लिक किया है। और इस बार मैं क्या करता हूँ कि इस बार भी मैं नंबर लेता हूँ, और इस बार मैं हाइट लेता हूँ। मैंने हाइट लिया है, और लेंथ इसका 1 प्लेस रखा है। लेट्स से इसको 3 3 रखते हैं फिलहाल। ये हाइट ऑफ द पर्सन है, और यहाँ पे भी हेल्प टेक्स्ट मैंने इसको कर दिया। और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड को भी अनचेक कर रहा हूँ, और इसको हम वैलिडेशन रूल के थ्रू प्रिवेंट कराएंगे। तो इसको फिलहाल मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। और नेक्स्ट करने के बाद हमारा स्टेप 3 है कि सारी डेटा को विजिबल रखने देते हैं, और इसको क्लोज करते हैं। तो अभी हमने सिर्फ दो फील्ड्स क्रिएट किए हैं, पहला वेट है, दूसरा हाइट है। और अब मैं एक और फील्ड फील्ड क्रिएट करता हूँ, और ये फील्ड मेरा बेसिकली एक फॉर्मूला फील्ड बनाते हैं हम। और उसके लिए मैं एक फॉर्मूला सेलेक्ट करता हूँ, और ये नेक्स्ट करता हूँ। इस फील्ड का नाम मैं रखता हूँ बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है हमारा, वो कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोग कि हमें सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और मैंने यहाँ पे फील्ड का नाम ये रख दिया है। और इसका जो रिटर्न टाइप होगा, वो एक नंबर होगा, कि बॉडी मार्क्स एक नंबर में आता है। मैंने इसको नंबर रखा है, और इसको मैं 4 तक अलाउ करता हूँ, और ये नेक्स्ट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है कि एक फॉर्मूला फील्ड क्रिएट करना है। तो फॉर्मूला जो होता है बीएमआई का, वो हम कैलकुलेट करते हैं पहले। तो मैं एक ऑलरेडी एक वेबसाइट है, मैं उस पर बीएमआई का चेक कर रहा था कि कैसे होता है। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगा रखी है। तो हम इनकी कंडीशंस को यूज करके देखते हैं कि जो डेटा यहाँ कैलकुलेट हो रहा है, वही हमारे सेल्सफोर्स वाले एप्लीकेशन पे भी कैलकुलेट होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने हाइट सेंटीमीटर्स में रखा है, और वेट केजी में रखा है। और इनका फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है।
तो इन्होंने क्या किया है कि बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए मास अपॉन हाइट स्क्वायर लगाया है। तो मास आप केजी में डालो, अपॉन हाइट स्क्वायर इन मीटर में डालो। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट के साथ जो ये मेट्रिक यूनिट कैलकुलेट होगा वो केजी मीटर पर स्क्वायर में होगा। तो अब इसको हम जरा देखते हैं कि इसी चीज को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर्मूला फील्ड के थ्रू। ये भी एक कैलकुलेशन है और हम इस कैलकुलेशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ और हम इसको देखते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे ओके, तो मास की जगह पे हम यहाँ पे वेट ले लेंगे और हाइट है हमारा। ठीक है, तो मैं इंसर्ट फील्ड पे आता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ कि वेट्स है और ये रहा हाइट। तो हमें यहाँ पे वेट अपॉन हाइट लेना है। ओके, तो ये वेट्स हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे और इंसर्ट कर देते हैं। ये वेट्स हो गया हमारा। और इसके अलावा हमें यहाँ पे हाइट लेना है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट फार्मूला में वापस आऊंगा और यहाँ पे मैं हाइट को लेता हूँ और इसको इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या करना है कि वेट्स अपॉन हाइट है, तो वेट्स के डिवाइडेड बाय हाइट। और ये यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला फील्ड देखो तो ये हाइट स्क्वायर है, तो इसको एक्सपोनेंशियल अगर 2 कर दें हम, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है और ये 2 है। तो मैंने यहाँ वेट किया है अपॉन हाइट एक्सपोनेंशियल 2। ठीक है, मैंने एक ये फॉर्मूला क्रिएट किया है बीएमआई कैलकुलेट करने का। ठीक है, और मैं इसको बीएमआई कैलकुलेटर, और जो भी फॉर्मूला हम ले रहे हैं हम इसको यहाँ पे अपने रेफरेंस के लिए यहाँ ऐड भी कर सकते हैं कि हमने क्या फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हम ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ रेफरेंस के लिए, बीएमआई कैलकुलेटर। ओके, और ये मैंने एक फॉर्मूला बनाया है। अब मैं इसका चेक करता हूँ ये सिंटेक्स सही है या गलत है। तो यहाँ चेक सिंटेक्स पे जाते हैं, तो ये सिंटेक्स सही है, यहाँ पे कोई भी इश्यूज नहीं है। ठीक है, और अब मैं इसको नेक्स्ट करके नेक्स्ट करता हूँ और सारे यूजर्स के लिए विजिबल कर देता हूँ और इसको अब यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो हमारे पास अभी दो फील्ड क्रिएट हुए हैं बेसिकली, हाइट और वेट, और उसके बेसिस पे हमारा बीएमआई कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, ये हमने किया है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक कंडीशन भी लगानी है, कि कंडीशन ये लगानी है जैसे ये बीएमआई कैलकुलेट हो रहा है। अब हम इसको देख भी सकते हैं कि सही हो रहा है या गलत कैलकुलेट, एक बार ये भी चेक कर सकते हैं। तो मैं एक बार एक चेक भी कर लेता हूँ, हमने जो अभी क्रिएट किया है वो सही आ रहा भी है या गलत। तो हम वापस आते हैं अपने क्लाउड पे और ये हमारा इंश्योरेंसेस वाला टैब। ओके, अच्छा, ओके, ओके। तो आपने ये देखा था क्या, जो हम ये देख रहे थे कि बीएमआई कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट हो रहा है। ओके, तो लेट्स चेक कि हमने जो कैलकुलेटर बनाया है वो वो बेसिक फंक्शनैलिटी उसकी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैं इंश्योरेंस पे आता हूँ, न्यू पे जाता हूँ और ये डेटा हमारा विजिबल अभी नहीं है। जो मैंने फील्ड्स क्रिएट किए हैं वो विजिबल नहीं है। तो पहले इनको विजिबल करते हैं हम लोग। तो विजिबल करने के लिए वापस बैक पे आते हैं और वापस हम अपने ऑब्जेक्ट मैनेजर पे आते हैं। और ऑब्जेक्ट मैनेजर पे आने के बाद लेट्स चेक वेयर इज आवर कस्टम ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया था इंश्योरेंस। दिस इज द कस्टम ऑब्जेक्ट वी हैव क्रिएटेड एंड लेट्स चेक इट्स पेज लेआउट। अब लेट्स गो बैक टू दिस पेज लेआउट। नाउ वंस यू क्लिक ऑन दिस पेज लेआउट, आप जब क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको विजिबल करते हैं
लेट्स चेक करते हैं कि कौन कौन सा डेटा कहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बीएमआई है, इंश्योरेंस है। ओके, हम यहाँ पे सबसे पहले एक सेक्शन ऐड करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक सेक्शन ऐड करता हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है। इज माई स्क्रीन विजिबल? ओके, थैंक यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ना एक सेक्शन ऐड करता हूँ। तो सेक्शन ऐड करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले आते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेक्शन ऐड किया है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ सेक्शन आई वांट टू ऐड। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिटनेस कैलकुलेटर। ओके, मैं यहाँ पे फिटनेस कैलकुलेटर बनाता हूँ और इसको 2 कॉलम देता हूँ और ये लेफ्ट टू राइट रहेगा। ओके, और दिस इज माय फिटनेस कैलकुलेटर। ये मैंने एक सेक्शन ऐड किया है। अब मुझे यहाँ पर अपने कस्टम फील्ड्स लाने हैं। तो मैं सबसे पहले यूजर का वेट वेट वाला सेक्शन उठा के अपने फिटनेस कैलकुलेटर में डालता हूँ। और यहाँ पे मैं एक हाइट वाला सेक्शन डालता हूँ। और ये बीएमआई में राइट साइड में देता हूँ। ओके, मैंने ये 3 चीजें दे दी हैं और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने पेज लेआउट में जाके इस डेटा को सेव कर दिया। Now let's get back to the custom object that we have created and let's check whether they are like populating it or not. So let's get back to the insurance and I've clicked on new. Okay, it's still not visible. Let's refresh once more. और ये रहा more and here is the insurances. Here is the new. Okay, now yes. अब हमारा वेट और हाइट तो दिख रहा है और इंश्योरेंस नेम भी दिख रहा है। ओके, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ वेट्स इन केजी एंड हाइट ऑफ द पर्सन। राइट, हाँ वो दिखेगा। मैं अभी बस आपको दिखाता हूँ। ये हाइट ऑफ द पर्सन गलत आ रहा है मैसेज। इट शुड बी लाइक इन विच यूनिट वी हैव टू ऐड। तो ये इसको सही करते हैं हम लोग पहले। हाइट ऑफ द पर्सन और वेट इन केजी। ओके, ये गलत आ रहा है मैसेज। तो पहले इसका मैसेज सही करते हैं। मैसेज सही करने के लिए हम फटाफट फील्ड्स एंड पेज लेआउट पर आएंगे और लेट्स गेट बैक टू द custom field that we have created called heights. तो ये रहा हाइट हमारा और इस पे एडिट पे आते हैं और ये मैसेज ही गलत दिया है मैंने। इट शुड बी इन सेंटीमीटर्स। यहाँ पे बीएमआई कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट कर रहा है? ये शायद सेंटीमीटर्स में कर रहा है। यस, इट्स इन सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर हेल्प टेक्स सेंटीमीटर। ओके, और मैं इस मैसेज को सही कर दिया हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। नाउ लेट्स गेट बैक टू दैट इंश्योरेंस एंड क्लिक ऑन न्यू। ओके, लेट्स डू रिफ्रेश। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और चेक करते हैं हमारा मैसेज सही आ रहा है कि नहीं। नहीं, अभी भी गलत आ रहा है। हाइट ऑफ द पर्सन, वेट इन केजी। लेट्स चेक, कुछ और छूट रहा होगा। एडिट पे आते हैं। चेंज फील्ड टाइप सेंटीमीटर। ओके, हेल्प टेक्स्ट तो आ रहा है यहाँ पे सेंटीमीटर। और ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि हमने क्या क्या कंडीशंस लगाई है यहाँ पे। ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। और लेट्स से मैं यहाँ पे एक वैलिडेशन ऐड करता हूँ। वैलिडेशन रूल्स पे क्लिक करके आप न्यू ऐड कर सकते हो। नाउ वैलिडेशन रूल्स शुड बी लाइक
इंश्योरेंस कंडीशन वन, डिस्क्रिप्शन, प्लीज एंटर योर डेटा इन सेंटीमीटर्स। मैंने ये एक मैसेज डाला है और अब एक डिस्क्रिप्शन यहाँ डाला है मैंने, और मैं एक यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन डालता हूँ। इंटर डेटा, इंटर करेक्ट डेटा, हाइट। ये मैंने डाला है, दो मैसेज मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी डाल सकते हैं, पर सिंपल सा एक फील्ड है तो हम यहाँ पे नहीं डालते हैं। यहाँ पे बस एक चीज और डाल सकते हैं हम, इंसर्ट फील्ड, हाइट। और हाइट में हम यहाँ पे डाल देते हैं कि शुड नॉट बी लेस देन 0। ये एक हमने बस कंडीशन डाली। यहाँ पे एक सिंटेक्स चेक कर लेते हैं कि अगर के यूजर ने कंडीशन देख लेते हैं हमने सही डाली है कि नहीं। एक सेकेंड, लेस देन इक्वल टू डालते हैं, लेस देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये ज्यादा अच्छी कंडीशन होगी। ओके, सो हमने ये कंडीशन डाली और इसको चेक कर लेते हैं। और ये हमने एक मैसेज डाला है, प्लीज इंटर योर डेटा इन सेंटीमीटर्स, एंड यहाँ पे इंटर एप्योर डेटा फॉर हाइट, इट शुड नॉट बी लेस देन 0। ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं। ये हमने डाल दिया है। वापस आते हैं होम पर और चेक करते हैं जो कंडीशंस हमने डाली है वो सही से काम कर भी रही है कि नहीं। इंश्योरेंसेस पे आ गए हम लोग, न्यू पे आए गए और वेट पे डालते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे 180 डालता हूँ। पहले तो मैं एक डेटा ऐसे सेव करके देखता हूँ कि यहाँ पे एक वैलिडेशन तो थ्रो हो रहा है 180। और हाइट पे देखते हैं, हाइट पे हम वेट डालते हैं 70, हाइट डालते हैं 160, और ये डालते हैं यूजर वन, और इस डेटा को सेव कराते हैं। ओके, यूजर वन का डेटा सेव हो गया है और BMI 0.19194 आ रहा है। लेट्स चेक कि कोई एक डेटा, हम एग्जिस्टिंग डेटा चेक करते हैं। ये 183 सेंटीमीटर है और 100 kg है। तो लेट्स चेक, एक डेटा और क्रिएट करके देखते हैं। हाँ, ओके, और यहाँ पे हमने हाइट 183 डाला है, और इसको सेव करके देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। ओके, हाँ, हमने कंडीशन गलत डाली है इसलिए ऐसे आ रहा है। पहले इस कंडीशन को हटाते हैं हम और चेक करते हैं कि हाउ कैन वी लाइक improve this one. Okay, let's get back to object manager, and where is our field insurance? Here it is, fields and object। और हमने सारी कंडीशन हाइट पे डाली थी, हाइट पे तो सही है। और ओके, लेट्स चेक वंस मोर। ओके, इस कंडीशन को भी फिलहाल डिलीट करते हैं। एक बार देखते हैं कैसा कैलकुलेट कर रहा है, और चेक करते हैं सही आ रहा है कि नहीं। BMI
लेट मी चेक कंडीशन क्या डाली है। ओके। ओके। यहाँ पे एक गलती हमने की है। जो हमने फॉर्मूला फील्ड लगाया है वहां पे हमने ब्रैकेट्स का यूज नहीं किया है। तो ब्रैकेट्स का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम वापस आते हैं फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे। और ये हमारा बीएमआई था। और बीएमआई में हमने ब्रैकेट्स यूज नहीं किया है। तो लेट्स गेट बैक टू हियर। मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देता हूँ। अब ये क्या होगा कि पहले ये कैलकुलेट होगा फिर इससे डिवाइड होगा। और चेक सिंटेक्स कर लिया। ये डेटा बिल्कुल सही है। और हम इसको सेव कर देते हैं। हमने इसको सेव कर दिया। और लेट्स गेट बैक टू हियर और इसको रिफ्रेश करते हैं। और देखते हैं हमारा डेटा सही आ रहा है नहीं। ओके। मे भी देखते हैं एक बार करके कि हमने कंडीशन तो सही डाली है। मास अपॉन हाइट स्क्वायर मीटर। के यस, यू आर राइट। हमने गलत दिया है यहाँ पर। हम मीटर्स हाइट स्क्वायर मीटर में, पर हम यहाँ सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको चेंज करते हैं। ओके, लेट्स डू वन थिंग कि इसको 1.83 करते हैं। इसको सेव करते हैं। ओके, एवरीथिंग इज करेक्ट राइट। अब मैंने बस यहाँ पर हाइट को 183 सेंटीमीटर में डाल रहा था मैं। पर एक्चुअली ये मीटर्स में जाना था। तो मैं इस मैसेज को सही करता हूँ। और यहाँ पे मैंने 183 सेंटीमीटर पे कैलकुलेट किया। एक और चेक करते हैं फॉर शेक ऑफ, लाइक हमने जो क्रिएट किया वो सही है कि नहीं। लाइक से मैं यहाँ पे हाइट डालता हूँ 160 और वेट डालता हूँ 80। और चेक करता हूँ कि ये क्या डेटा पॉपुलेट हो रहा है। तो ये 31.3 आ रहा है। और ये ओबेसिटी वाला स्टेटस दिख रहा है इसके साथ। लेट्स चेक कि अगर हमने भी ये डेटा डाला तो ये सही आ रहा है क्या। हाइट 160 एंड वेट 80। ओके, सो हाइट इज 160 एंड सॉरी 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 what was that? Okay, weight was 80 and yes, weight is 80 and this is 160. तो let's have 1.60. मैंने इसको 100 से डिवाइड कर दिया in order to like put it in meters. तो अब इसको सेव करते हैं। और ये बिल्कुल सही कैलकुलेट कर रहा है, राइट। और थोड़ा कुछ चेंजेस करते हैं यहाँ पे। इसको सही कर लेते हैं सेंटीमीटर वाले पार्ट को। टू हैव डू नॉट हैव कंफ्यूजन, क्योंकि एडिट पे आते हैं और एडिट पे आने के बाद हाइट को हम मीटर्स में रखते हैं। और इसको सेव कर देते हैं। ओके, सो अब हमें क्या करना है कि हमने एक फिटनेस कैलकुलेटर यहाँ पे यूज किया है जहाँ पे हमने वेट और हाइट के बेसिस पे बीएमआई कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। नाउ सपोज यहाँ पे एक चीज और करते हैं हम ना ये भी बताते हैं कि यूजर कौन सी कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। अब ये कंडीशन वाली चीज होती है। अब इसको करने के लिए हमें मल्टीपल स्टेटसेस दिखाने पड़ेंगे। ओके। और हम इसके लिए क्या करते हैं, वापस आते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजर पे। और ऑब्जेक्ट मैनेजर पे आने के बाद फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे आते हैं और इस पे एक नया फील्ड कैलकुलेट करते हैं। और ये फील्ड बेसिकली एक फॉर्मूला फील्ड होगा। और इसको नेक्स्ट करते हैं। और इसका जो आउटपुट होगा वो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा। ओके।
और फील्ड का नाम रखते हैं हेल्थ स्टेटस। हाँ, अभी फिलहाल जो हम डेटा क्रिएट कर रहे हैं ना, उसके साथ करेगा ये। तो एज अ सेल्स फोर्स एडमिन ना, हमें कुछ इस तरह का ही कॉम्प्लेक्स चीजें इम्प्लीमेंट करनी होती है। तो अभी तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आप देखते जाना ये कितना छोटा सा एक मिनी प्रोजेक्ट टाइप का हो जाएगा। अब इसको नेक्स्ट करते हैं, और हमें यहाँ पे हेल्थ स्टेटस लगाना है। ओके, अब हमें कुछ कंडीशंस लगानी है। कंडीशन ये लगानी है हमें कि हमारा बीएमआई किस बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है, कि अगर किसी यूजर का बीएमआई अगर इस रेंज में आ रहा है, तो हम उसको हेल्दी बीएमआई कर रहे हैं, राइट। तो मैं एक सिंपल सा कंडीशन लेता हूँ, और उस कंडीशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, और एक फॉर्मूला हम ऐड करते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि क्या ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट फील्ड, और हमारी सारी चीजें कैलकुलेट हो रही है बीएमआई के कैलकुलेशन पे। तो ये रहा हमारा बीएमआई, इसको इंसर्ट कर दिया। और एक यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी है। आ, ये हम लगाते हैं कंडीशन यहाँ पे। आपको विजिबल है गीतांजलि स्क्रीन मेरी? ओके। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पर ना एक कंडीशन लगा रहे हैं, फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी यूजर का बीएमआई जो है, अगर इस रेंज से पहले आता है, तो हम बस एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर 25 से लेस देन आता है तो उसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं, अदरवाइज उसको हम ओवरवेट बोल रहे हैं। हम इतने सारी कैटेगरी नहीं लगा रहे, हम सिर्फ एक कंडीशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ, हाँ बोलिए। हाँ, और अगर 25 से ज्यादा हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम इसको ओवरवेट बोल रहे हैं। तो अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, आई थिंक, ओके एक सेकंड, स्क्रीन विजिबल है? तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर बीएमआई हमारा 25 से लेस हो रहा है, तो हम उसको हेल्दी बोलेंगे, अदरवाइज उसको हम अनहेल्दी बोल रहे हैं। ठीक है, और हाँ, एक सिंपल सा कंडीशन लेते हैं। एक्चुअली इसमें अब समझने वाली बात ये है कि हम यहाँ पे इस फॉर्मूला फील्ड को यूज कैसे करना है। हमने एक इफ कंडीशन लगाई है यहाँ पे, और ये हमारा जो बीएमआई वाला ऑपरेटर था, इसको यहाँ से ऐड कर लिया, और ये लेस देन 25 रखा है मैंने ये कंडीशन, और ये वैल्यू हमारी ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आ रही है। ठीक है, तो ये मेरा ट्रू वैल्यू है, और इसमें जो वैल्यू आई ये फॉल्स वैल्यू। ठीक है, मैंने इसको यहाँ रखा है, और मैं यहाँ पे इसका सिंटेक्स एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इसका सिंटेक्स सही है, और मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन डालता हूँ, बीएमआई हेल्थ स्टेटस, बीएमआई इंडेक्स, और एक बार इसको देखते हैं करके ये सही बता भी रहा है कि नहीं। और इसको नेक्स्ट करते हैं, विजिबल रखते हैं सबके लिए, और इसको सेव कर लेते हैं। और मैंने इसको सेव कर लिया है, और ये मेरा एक फॉर्मूला है बीएमआई, और जो हमने बनाया है वो अ, हमने जो बनाया है वो हेल्थ स्टेटस करके फील्ड है। ओके, ये फॉर्मूला के बेसिस पे टेक्स्ट की वैल्यू दे रहा है।
अगर इसका फॉर्मूला सही रहेगा तो ये टेक्स्ट के फॉर्म में देगा। नाउ लेट्स चेक। राइट राइट। लेट्स चेक कि ये सही आ रहा है कि नहीं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, और इंश्योरेंसेस में जाकर मैं एक न्यू डेटा क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे मैं वेट्स डालता हूँ 85। ओके, मैंने इसको सेव कर दिया है। आई थिंक मैंने हाइट फिर से डेसिमल में डाल दिया इसको। एक्सक्यूज मी। ओके सो ये हाइट मीटर्स में है, और हमने जो स्टेटस बनाया था वो विजिबल नहीं है। वापस पेज लेआउट पे आते हैं और इसको विजिबल करते हैं पहले। ये इंश्योरेंस लेआउट है, ये हमारा पेज लेआउट है। यहाँ पे चेक करते हैं कि कहाँ पर है हमारा हेल्थ स्टेटस। ये रहा है स्टेटस। तो लेट्स पुट इट समवेयर। ये लॉग भी है, रीड ओनली। ओके, सैम्पल टेक्स्ट। ओके, ये लॉग तो इसलिए क्योंकि ये कैलकुलेट हो रहा है। तो हाँ, ये रीड ओनली कि हम यूजर को अलाउ नहीं कर रहे ये चेक करने के लिए, हम तो सिर्फ ये ले रहे हैं। और ये इंश्योरेंस नेम यहाँ डाल देते हैं। इसको हम सेव करते हैं। नाउ लेट्स चेक क्या पॉपुलेट हो रहा है। ओके, ऑल राइट। ये अनहेल्दी शो हो रहा है, और इनका BMI 27.75 है। नाउ लेट्स चेक द सेम डेटा। एक बार डेटा कैलकुलेट भी करते हैं। लेट्स से मैं एक हाइट डालता हूँ। हाँ, मैं एक बार चेक करता हूँ कि ये सही कैलकुलेट हो भी रहा है कि नहीं। और 45 डाला है मैंने। BMI ओके, 150 हाइट एंड वन वेट इज 45 kg। नाउ लेट्स चेक। और इस स्टेजस में ये नॉर्मल रहता है, हेल्दी रहता है। नाउ लेट्स चेक, एक डेटा क्रिएट करके देखते हैं। ये न्यू पे गए हम, और यहाँ पर इंश्योरेंस नेम। ओके, लेट्स पुट इट पर्सनल इंश्योरेंस। वेट हमने यहाँ पे 45 एंड 150। ऑल राइट, 45। और हाइट हमने 1.50। और इसको सेव करते हैं। ओके, तो BMI इसका 20 हुआ है। नाउ लेट्स चेक कि BMI सही है कि नहीं। यस, द BMI इज करेक्ट, राइट। और हमने जो कंडीशन डाली थी 25 से लेस देन पे हेल्दी दिखाने का, वो भी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, राइट। पिक्टोरियल ग्राफ शो कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सा एडवांस एडमिन का पार्ट है। पर अभी फिलहाल हम लोगों ने मतलब एक यहाँ पे एक रेटिंग वाला भी चीज होती है, मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा और डिटेल में। अभी हम लोगों ने मतलब ये बेसिक कैलकुलेटर ऐड किया, राइट। और आप देखोगे तो यहाँ पे हमने तीन चार चीजों का ऐड किया। हमने यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला फील्ड ऐड किया, और हमने एक कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट ऐड किया, राइट। अब इसको थोड़ा कस्टमाइज भी कर सकते हैं हम लोग। तो लेट्स से ये BMI है, और इसके बेसिस पे किसी भी यूजर का डेटा हम क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम कुछ चीजें जैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाते हैं हम लोग। तो लेट्स से मैं एक फील्ड ऐड करता हूँ यहाँ पे। रिलेशनशिप में आ चुका हूँ, यहाँ पे न्यू पे आ चुका हूँ। और न्यू पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऑटो नंबर। नेक्स्ट करता हूँ।
अभी विजिबल है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ डिटेल्स ऐड करते हैं। ऑटो नंबर जनरेट कर रहे हैं। हम ऑटो नंबर जनरेट कर रहे हैं और एक और फील्ड ऐड करते हैं यहाँ पे। लेट से हम यहाँ पर यूजर का पर्सनल डिटेल लेते हैं, जैसे कि टेक्स्ट एरिया लेते हैं, और यहाँ पे एड्रेस ऐड करते हैं, और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, सेव न्यू, और एक और नंबर लेते हैं, नंबर फील्ड के, और यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं पिन कोड। यहाँ पे हमने नेक्स्ट कर दिया, और नेक्स्ट करने के बाद एक और फील्ड ऐड करते हैं हम यहाँ पे, ईमेल। इसको सेव कर दिया, एक फील्ड और ऐड करते हैं। हम लोगों ने अभी यहाँ पे ऑटो नंबर यूज किया है, फॉर्मूला यूज किया है, और ईमेल यूज किया है, नंबर यूज किया है। आपने गलत ईमेल डाल के देखा था ईमेल वाले में? ईमेल आप डाल के देखो, मुझे लगता है सेल्सफोर्स बाय डिफॉल्ट देता है। एक पिकलिस्ट ऐड करते हैं यहाँ पे। पिकलिस्ट में यहाँ जेंडर रखते हैं, और राइट, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, और इसको नेक्स्ट करने के बाद एक और फील्ड ऐड करते हैं। मैंने एक पिकलिस्ट ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे अ, एक चेकबॉक्स ऐड करते हैं। इससे और हमने यहाँ पे टेस्ट रखा।
हाँ भी। हाँ राइट। मैं यहाँ पे आपको एक कंडीशन मतलब क्रिएट करके दिखा रहा हूँ कैसे एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। मल्टी सेलेक्ट पे देखते हैं करके। मल्टी सेलेक्ट में कंडीशंस क्या हो सकती है? एजुकेशन, इंटर वैल्यूज, ग्रेजुएटेड, पीजी, पीएचडी, कैंडिडेट एमएस, बीए। तो मैंने यहाँ पे कुछ मल्टीपल पिक लिस्ट आप बोल सकते हो, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। और बेस्ड ऑन, हाँ तो मैं विजिबल 5 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। और वहीं पे डिस्प्ले होता है सिंपल पिक लिस्ट एज पर योर एप्लीकेशन। जो क्वेश्चन मार्क आता है ना, वही है। राइट। ये है ये ना, ये आप समझ पा रहे होगे आप ये क्या शो कर रहा है। तो ये यूजर को हेल्प करता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फील्ड इट इज। और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। सेव एंड न्यू। इसके अलावा देखते हैं कि और कौन कौन सी फील्ड्स हम ऐड कर सकते हैं। लेट्स से हमने टेक्स्ट ऐड कर लिया है, हमने फोन ऐड नहीं किया। फोन ऐड करते हैं। फोन में हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं। हम्म, हम्म, हाँ राइट। आप यहाँ से ट्रैक डाउन कर सकते हो। हाँ, वो थोड़ा हम लेटर ऑन पार्ट में सीखेंगे कि डेटा कैसे एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं। अभी हम लोगों ने कुछ फील्ड्स क्रिएट कर लिए हैं। एक लास्ट फील्ड ऐड करते हैं। और हमने ईमेल ऐड कर लिया है, पिक लिस्ट ऐड कर लिया, फोन ऐड कर लिया, चेक बॉक्स। एक और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पीस ऐड करने का सोच रहा हूँ मैं। लेट्स ऐड परसेंटेज। ओके। जियो लोकेशन भी ऐड कर सकते हो। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में बताता है बेसिकली। मैं आपको दिख, हाँ राइट, वो वही करता है। ये हमें नेक्स्ट करते हैं इसको। सेव एंड न्यू कर दिया हमने। आई थिंक हमने काफी सारी फील्ड्स ऐड कर लिए। अब हम इसको थोड़ा सा ना रीअरेंज करते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है अभी। जिस तरीके से दिख रहा है अभी। ठीक है। और ये जो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने के लिए हमें वापस पेज लेआउट पे आना पड़ेगा। और पेज लेआउट पे ये हमारा पेज लेआउट है। और पेज लेआउट पे हम कुछ चेंजेस करते हैं। लेट्स से मुझे यहाँ पर एक सेक्शन ऐड कर,
एक सेक्शन ऐड करता हूँ यहाँ पे। राइट। पर्सनल डिटेल्स, और पर्सनल, मैंने पर्सनल डिटेल्स डाल दिए। और यहाँ पे मैं यूजर का एड्रेस, ईमेल, ये सब ले रहा हूँ। मैं यहाँ डालता हूँ, जेंडर डाल रहा हूँ, से जेंडर यही रहने देते हैं। कैंडिडेट नंबर, और ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ से कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, एजुकेशन को यहीं रहने देते हैं, और लोकेशन है इसको भी यहीं रहने देते हैं, और पिन कोड हटाते हैं यहाँ से, ईमेल भी हटाते हैं यहाँ से। और एक और सेक्शन ऐड, यहाँ पे ना इनके बीच में ना एक ब्लैंक स्पेस देते हैं। थोड़ा सा एक ब्लैंक स्पेस दे दिया हमने, और ब्लैंक स्पेस के बाद ये डेटा आएगा, और इस डेटा को ना थोड़ा सा दोनों साइड ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करने के लिए यहाँ से रिमूव भी होता है। इसको हमने टू कॉलम पे डाल दिया, तो ये टू कॉलम में आएगा। और अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ईमेल हो, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर हो, उसके बाद एड्रेस हो, राइट साइड में पिन कोड हो, उसके नीचे एड्रेस हो, और यहाँ इसका लोकेशन इस साइड आ जाए, और ये सारी चीज़ें हों। और ये वाला फील्ड भी मैं ऊपर चाह रहा हूँ, ठीक है। ग्रेजुएटेड बिफोर 2015, ये मैंने यहाँ डाल दिया। ब्लैंक स्पेस के, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ गया। पर्सनल डिटेल्स में हमने ये 6 फील्ड्स डाले। फिटनेस कैलकुलेटर में ये इंश्योरेंस नेम, वेट, जेंडर, हाइट, एजुकेशन, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। तो हम एक और सेक्शन ऐड करते हैं यहाँ पे, और इसको रखते हैं एजुकेशन डिटेल्स। ओके। अब यहाँ पर हम इसको एजुकेशन डालते हैं, और ग्रेजुएटेड बिफोर 2015, ये भी यही डालते हैं। एजुकेशन, हाइट, इंश्योरेंस नेम यहाँ डालते हैं। ओके। हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा है, और हमने पहले वाले सेक्शन में हमने पर्सनल डिटेल्स डाला है, फिर फिटनेस कैलकुलेटर डाला है, फिर एजुकेशन डिटेल्स डाला है। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि कुछ और भी ऐड करें, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमें कुछ और ऐड करना है तो। और जो हमारा स्टैंडर्ड फील्ड्स होता है सेल्स फोर्स का, अगर हम चाहते हैं कि उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करें, जैसे ये सिस्टम इंफॉर्मेशन होता है, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ दिखे, इस जगह, तो यहाँ दिखे, और इसके बीच में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा स्पेस हो, डायरेक्टली डेटा शो ना हो, तो मैं ब्लैंक स्पेस ऐड कर चुका हूँ। और क्रिएटेड बाय लास्ट मॉडिफाइड, ये भी चाहता हूँ कि मैं ऊपर दिखाऊं, तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। और ये सारे हमारे पेज लेआउट हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, और मैं इसको फिलहाल सेव कर देता हूँ, और ये हमारा सेव हो चुका है। वापस आते हैं हम अपने कस्टम टैब पर, और चेक करते हैं कि ये किस तरीके से दिख रहा है। ये रहा इंश्योरेंस हमारा, तो हमने क्लिक कर दिया न्यू पे। ये ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो लेट्स क्रिएट वन डेटा। लेट्स ऐड पिन कोड, एड्रेस,
हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे जेंडर में मैंने पिक लिस्ट लिया था, तो ये मुझे पिक लिस्ट यहाँ पे शो हो रहा है। हाँ, एक नन भी आ गया, तो हम इसको जाके देख सकते हैं। इसको देखेंगे, पहले हम इस डेटा को पहले सेव कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे 45 रखता हूँ, और ये मीटर्स में दिख रहा है अब हमें, जो हम लोगों ने पहले चेंज किया था सेंटीमीटर्स को मीटर्स में, तो अब ये मीटर्स में दिख रहा है। तो ये अगर आप जब कस्टम फील्ड क्रिएट कर रहे हो ना, और अगर आपने डिस्क्रिप्शन फील्ड को ब्लैंक छोड़ दिया है, तो वो नहीं दिखेगा। अगर आप ऐड कर रहे हो तभी दिखेगा, जैसे मैंने यहाँ डाला था, तभी ये वाली चीज आती है। और एजुकेशनल डिटेल्स, अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे मल्टी पिक लिस्ट सेलेक्ट किया है। मल्टी पिक लिस्ट में क्या होता है कि यू हैव ऑप्शन टू ऐड मल्टीपल थिंग्स, तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएटेड भी डालता हूँ, पीजी भी डालता हूँ। मैंने दो चीजें डाली है। और ग्रेजुएटेड बिफोर 2015, ये मेरे ऊपर है, ये मैं डाल सकता हूँ या फिर चेक कर सकता हूँ। और मैं बस इतना सा डेटा है मेरे पास, मैं इसको सेव करता हूँ। तो मैंने क्या किया है कि इस डेटा को पर्सनल डिटेल्स वाले सेक्शन में डाला मैंने। इसको मैंने फिटनेस कैलकुलेटर को अलग कैलकुलेट किया है, और ये एजुकेशनल डिटेल्स को यहाँ डाला है। और ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स होंगे वो यहाँ आएंगे मेरे। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे ये क्रिएट हो गया डेटा। और अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें कुछ इस तरीके से दिखती है। ये डेटा जैसे ही सेव होगा यूजर का, हमें सारी चीजें यहाँ हमारे हिसाब से दिखेंगी। कि ये पर्सनल डिटेल्स हो गए, ये कैलकुलेटर हमारा कैलकुलेट कर रहा है, ये हमें स्पेलिंग सही करनी होगी यहाँ पे। और ये हमारा स्टेटस शो कर रहा है। तो और इसके अलावा जो हमने एजुकेशन डिटेल्स डाला था वो दिख रहा है, प्लस ये जो हमारा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स है वो इस तरीके से दिख रहा है। तो इसको सही कर लेते हैं, फिटनेस कैलकुलेटर को। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ईरान जी, जो जो आज हम लोगों ने किया है। आ, जो भी चेंजेस हमें करने। राइट, 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 राइट। तो यहाँ पे जब भी कोई चेंजेस पेज लेआउट से करना होगा हमें, तो हम यहाँ पे पेज लेआउट्स पर आएंगे, और वहां पे करेंगे हम। और इसको सेव। राइट। तो आई होप ये यहाँ पे हमने एग्जैक्टली आज क्या किया है। तो हमने एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाया है, और हम लोगों ने बेसिकली जो भी सेल्स फोर्स का कॉम्प्लेक्स पीस होता है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन से रिलेटेड है, कि बेस्ड ऑन द इनपुट ऑफ डेटा हमें शो हो जाए कैलकुलेट होकर कि हमने एक फॉर्मूला फील्ड भी ऐड किया है, प्लस हमने एक कंडीशन भी ऐड की है। इफ यू रिमेम्बर, हमने एक हेल्थ स्टेटस पे एक कंडीशन लगाया। अब ये काम एज ए डेवलपर भी होता है, डेवलपर अपने कोड में भी जाके कर सकता है ये काम। और एज ए सेल्स फोर्स एडमिन हम भी अपनी कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया कि हमने एक एंड टू एंड प्रोसेस कंप्लीट किया है, जिस प्रोसेस में हमारा फॉर्मूला भी कैलकुलेट हो रहा है। लेट्स से जो ये बीएमआई कैलकुलेट हो रहा है, तो बेसिकली इनके बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है। और अब इसके बेसिस पे हम एक नया स्टेटस फ्लिप कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें काफी कॉमन है सेल्स फोर्स में। एज ए सेल्स फोर्स टेस्टर या एज ए सेल्स फोर्स डेवलपर या सेल्स फोर्स एडमिन, आप किसी भी क्लाउड पे काम करो, ये सारी चीजें काफी होती हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल फिटनेस कैलकुलेटर का लिया है। और वहां पे क्या होगा कि जब भी कोई प्रोसेस होगा, उन प्रोसेस का जो भी कॉम्प्लेक्स पीस जो यूज कर रहे हैं वो लोग, वो अपने हिसाब से वहां पे चेंजेस करेंगे। ठीक है।
राइट। राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो हम कर सकते थे, और हमने इनको एंड टू एंड करके देखा है। इसमें एक्सप्लोर आप और भी कर सकते हो कि हाउ वी आर यूजिंग इट, हम किस तरीके से सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है। और जब आप एक बार आप करोगे तो आपको और चीजें क्लियर होंगी कि आप और क्या क्या इसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं जो भी पेज लेआउट में चेंजेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे ये भी चेंज कर सकता हूँ कि मैंने जो ये पेज लेआउट क्रिएट किया है, अब लेट से मुझे यूजर को बीएमआई और हेल्थ स्टेटस नहीं दिखाना है, मुझे उसका डेटा इनपुट लेना है, पर मुझे ये दोनों फील्ड्स नहीं दिखानी है उनको, यूजर को। तो मैं यहाँ पे उनके पेज पे हिडन कर सकता हूँ। ये ये फंक्शनैलिटी यूज करने के लिए मुझे यहाँ पे प्रीव्यू एज में जाके मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ कि ये जो मैंने अभी बनाया है ये किसको दिखाना है मुझे। ये मैंने एक ओरिजिनल बनाया, ये मुझे किसको दिखाना है, मैं यहाँ पे बेस्ड ऑन दैट पार्टिकुलर प्रोफाइल, मुझे किस प्रोफाइल के यूजर्स को दिखाना है, मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मुझे इंटीग्रेशन यूजर्स को दिखाना है। हाँ। राइट। और एक चीज और कर सकते हैं हम कि मुझे अगर लेट्स से मेरा ये पेज लेआउट है, और अगर आप पेज लेआउट असाइनमेंट पे आओगे, तो ये हमारा पेज लेआउट असाइनमेंट होता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए कौन सा पेज लेआउट दिख रहा है ये हम देख सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही पेज लेआउट बनाया, मैं चाहूँ तो एक और पेज लेआउट बना सकता हूँ। मुझे यहाँ पे एक और पेज लेआउट बनाऊंगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा इंश्योरेंस कस्टमर। ओके। और अगर मुझे एग्जिस्टिंग पेज लेआउट से ही क्लोन करना है तो मैंने इंश्योरेंस लेआउट लिया और मैंने यहाँ बनाया इंश्योरेंस कस्टमर। ओके। और मैंने इसको सेव कर दिया। हाँ। अब क्या होगा कि जो मेरा एग्जिस्टिंग पेज लेआउट था, जो मैंने पहले बनाया था, वही डेटा यहाँ दिख रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ डेटा डेटा हिडन करना है। जैसे मुझे बीएमआई नहीं शो करना है कस्टमर को, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा, हेल्थ स्टेटस को भी रिमूव कर दूंगा। मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, और कस्टमर को सिर्फ ये डेटा दिखेगा कि ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, इंश्योरेंस नेम, पिन कोड, एड्रेस, लोकेशन, जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इंटरनली। तो जब भी कोई आप बैंकिंग प्रोसेस के लिए जाते हो, तो वो आपके इनपुट्स पे ना उनका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, उसके बेसिस पे वो अंदाजा लगा लेते हैं कि वेदर आई शुड गिव लोन टू दिस पर्सन और नॉट, वेदर दिस पर्सन इज लाइक, हाँ, क्रेडिट हिस्ट्री चेक करना हुआ या फिर कोई भी बिजनेस प्रोसेस हुआ। तो जब भी वो आपका इनिशियल डेटा ले रहे हैं ना, रॉ डेटा आपसे मांग रहे हैं, क्योंकि टेल मी योर वेट और टेल मी योर एड्रेस, टेल मी योर समथिंग, internally they have certain kind of process built, and through which they are calculating right away in which criteria you are or which area you are belonging to। और बेस्ड ऑन आप जिस क्राइटेरिया में उनके फुलफिल हो गए, आपको वो उस तरीके का सर्विस देंगे। देखिए। हाँ। राइट। वही तो बता रहा हूँ कि अभी मैं इसको किया नहीं हूँ, अभी तो मैंने इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया है, और मैं यहाँ प्रीव्यू एज में जाके इसको चेंज कर सकता हूँ कि मुझे किसको दिखाना है। तो लेट्स से मुझे ये डेटा, ये पेज लेआउट यूनिटी टीचर के सारे यूजर्स को दिखाना है। ओके। और मैंने यहाँ पे चेक किया कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। आर यू एबल टू सी कि उनको क्या दिखेगा? ये सेल्सफोर्स का क्लासिक वर्जन है, और ये प्रोफाइल है। तो हम जो बना रहे थे डेटा अभी तक, वो सिस्टम एडमिन से बना रहे थे, और यहाँ पे प्रोफाइल हमने एक एडमिन की जगह हमने यूनिटी टीचर ली है। तो यूनिटी टीचर में जितने भी यूजर्स होंगे इस प्रोफाइल के अंदर आते होंगे, उन सबको कुछ इस तरीके से पेज लेआउट दिखेगा। और जो हम्म
नहीं, मैं अभी आपको हाँ, एक्चुअली जब जब हम ना रोल्स एंड प्रोफाइल वाला सेक्शन पढ़ेंगे ना, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में या उसके बाद वाले लेक्चर में बताऊंगा कि रोल्स प्रोफाइल कैसे काम करती है। तो अभी मैं बस इतना बताऊंगा कि ये एक प्रोफाइल है, ये जैसे आपकी कंपनी में एक प्रोफाइल है यूनिटी टीचर की। अब यूनिटी टीचर्स में सारे टीचर्स वाले लोग होंगे। उस उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम ये पेज लेआउट दिखा रहे हैं, और इंटरनली वी आर हाइडिंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम। इवन दे डू नॉट नो कि क्या क्या डेटा उनके साइड से हाइड हो रहा है। हमें बस इतनी सारी चीजें दिखानी थी, हमने इतनी सारी चीजें दिखाई, और हम ये वाले प्रोफाइल को दिखा रहे हैं, और इसको फिलहाल हम क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। हम्म। राइट। अब उनको अगर मुझे किसी को, हाँ बोलिए प्लीज करिए। राइट। अब लेट्स सी यहाँ पे ये हो सकता था ना कि जो हमारा इंश्योरेंस लेआउट था, इसमें हमने सब कुछ दिखाया है कि हम बीएमआई भी चेक कर रहे हैं, बीएमआई का पॉइंट्स भी दिखा रहे हैं, प्लस हेल्थ स्टेटस भी शो कर रहे हैं, राइट। और पेज लेआउट में हमने क्या किया है कि जो हमारा इंश्योरेंस कस्टमर है, इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको बीएमआई ना दिखा रहे हैं, ना ही हेल्थ स्टेटस दिखा रहे हैं, राइट। अगर हमें ये हुआ कि लेट्स हैव कि एक हमारी कंपनी के कुछ ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जिसको हमें सिर्फ हेल्थ स्टेटस दिखाना है, वी आर नॉट शोइंग देम whether what is the exact data and how it is has been calculated। तो हम क्या कर सकते हैं, एक और पेज लेआउट यहाँ बनाए, और हमने यहाँ पे एक पेज लेआउट बनाया इंश्योरेंस लेआउट के बेसिस पे, और मैंने इसका नाम रखा इंश्योरेंस इंश्योरेंस एजेंट्स। तो ये जो एजेंट्स होंगे, उनको जो प्रोफाइल दिखेगी, उनके लिए जो डेटा दिखेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा, और उनको भी लेट्स से मुझे बीएमआई नहीं दिखाना, मुझे सिर्फ हेल्थ स्टेटस दिखाना है। और मैं यहाँ, राइट, तो हम यहाँ पे, मुझे हर बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, और मैं यहाँ पे यूनिटी ट्रेनर्स को लेट्स से सिर्फ यूनिटी ट्रेनर्स के अंदर जितने भी यूजर्स आएंगे इस प्रोफाइल के अंदर बिलोंग करेंगे, उनको सिर्फ हेल्थ स्टेटस दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे ये सारी चीजें कस्टमाइज कर सकता हूँ, और इसको मैं सेव। और ये मैंने आपको अभी बताया कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट पेज लेआउट्स होता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल यूजर्स। और जो पेज लेआउट असाइनमेंट होता है, वो हमें शो करता है कि किस यूजर को क्या, कौन सा पेज लेआउट दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम चेंजेस भी कर सकते हैं राइट अवे, अगर हम चाहें तो यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक हियर, चेक करते हैं कि कुछ किस तरीके से दिख रहा है। ओके, आई थिंक आज के सेशन में हम लोगों ने एंड टू एंड देखा कि कैसे हम एक कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ प्रोसेस को ऐड कर सकते हैं, कैसे एक फॉर्मूला फील्ड क्रिएट होता है, कैसे एक कंडीशन कैसे क्रिएट करता है यूजर। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ दो कंडीशन ली थी, हेल्दी एंड अनहेल्दी। यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो, ठीक है। और मल्टीपल कंडीशंस कैसे ऐड करते हैं मैंने वो बताया आपको, प्लस ये बताया कैसे एक इनपुट के बेसिस पे एक फॉर्मूला फील्ड कैलकुलेट हो रही है, प्लस एक कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट क्रिएट हो रहा है। प्लस हम लोगों ने देखा कैसे मल्टी पिक लिस्ट, सिंगल पिक लिस्ट, कंडीशन बेस्ड चेक बॉक्सेस, और कैसे सेक्शंस ऐड करते हैं। ये सारा डेटा हमने एंड टू एंड आज